Hi guys, my name is Faisal and in this video we are going to learn about the June 3rd plan। इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं और ये वो प्लान था, ये लास्ट एक एक्ट था जिसके ऊपर जो हिंदुस्तान की तकसीम की बात हुई थी। हम इस वीडियो के अंदर ये नहीं देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कि किस तरह से हुआ, कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, कहाँ पे मिले। हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे, ये प्लान था क्या। टोटल इसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं। सो पहला जो पॉइंट है वो सेक्शन 1 जो है वो बताता है कि 2 न्यू डोमिनियन स्टेट्स जो बनाई जाएंगी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। पाकिस्तान होगा मुस्लिम्स के लिए और इंडिया हिंदूस के लिए। और अपॉइंटेड डेट जो वो 15 अगस्त और 1947 रखी गई। और टेरिटरीज़ के बारे में थर्ड सेक्शन बताता है, जिसमें पाकिस्तान के लिए ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब और सिंध और चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और जो NWFP जो था इसका डिपेंड किया गया था कि रेफरेंडम पे देखेंगे कि वो क्या डिसाइड होता है। और बंगाल और असम के बारे में था कि इसका ईस्ट और वेस्ट जो वो 2 पार्ट्स में किया जाएगा। और जो फेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिलहट जो ये डिस्ट्रिक्ट था असम सूबे में, तो ये जो है डिसाइड होगा, ये भी रेफरेंडम पे डिसाइड होगा इस डिस्ट्रिक्ट का जो है। और पंजाब का भी ईस्ट और वेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की गई। जो यानी तीसरा सेक्शन है इसका प्लान का वो टेरिटरीज के बारे में था। अब बाउंड्रीज ऑफ न्यू प्रोविंसेस टू बी डिटरमाइंड, ये जो बाउंड्रीज जिसमें डिटरमिन की गई थी वो चौथा सेक्शन था इस प्लान का। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू डोमिनियंस जो है वो 5th सेक्शन के अंदर था कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लिया जाता डोमिनियंस की जानिब से, नए जो स्टेट्स बनेंगे उनकी जानिब, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 होगा उसको फॉलो किया जाएगा। सो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब बना था उस टाइम इसी एक्ट को ही फॉलो किया गया था। जो 6th सेक्शन है वो द गवर्नर जनरल जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दोनों डोमिनियंस के लिए 2 अलग अलग गवर्नर जनरल लगाए जाएंगे। और पावर ऑफ गवर्नर जनरल के बारे में जो सेक्शन 7 है, और इस एक्ट को फोर्स में ला सकते हैं। जो मतलब ये बताने का मकसद है कि जो गवर्नर जनरल है ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको जो वो इम्प्लीमेंट करवाने में, और इसके अलावा जो 1935 का जो आइन है इसको अप्लाई कराने के अंदर फोर्स में ला सकते हैं। इसके अलावा जो टेरिटरीज की तकसीम करना, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स, ये सब उनकी जिम्मेदारी में शामिल था, यानी कि इनकी पावर्स में। और 1935 का जो एक्ट है उसको तब्दील करना है, उसके अंदर कोई चेंज करना, उसको इम्प्लीमेंट कराने से पहले वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड था। जो हमारे पास 8th पॉइंट है वो है लेजिस्लेशन फॉर न्यू डोमिनियंस। इसके अंदर था कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव सेटअप जो अलाउ थे वो कंटिन्यू रहेंगे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, और जो लेजिस्लेचर्स हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे। और जो हमारे पास 9th पॉइंट है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू डोमिनियंस जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसके अंदर कि जो मैजेस्टिक गवर्नमेंट लॉस्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द न्यू डोमिनियंस। तो इसके बाद जो 10th है वो सिविल सर्वेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है। जो सिविल सर्वेंट के बारे में था कि जो सेक्शन 10 जो है वो प्रोवाइड द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। वो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 15 अगस्त 1947 तक जो या 15 अगस्त को लगे या उससे पहले लगे वो सब के सब मेनटेन रहेंगे। और आर्म फोर्सेस के बारे में था कि जो सेक्शन 11, 12 और 13 है वो डील करता था कि इंडियन आर्मी जो फोर्सेज हैं उनके बारे में। और उसके लिए जो एक पार्टीशन कमेटी भी बनाई गई थी 7 जून 1947 को। तो उसके अंदर जो डिसाइड किया गया था कि कौन कौन सी फोर्सेस, मतलब फोर्सेस को किस तरह से डिवाइड करना है, जो 7 जून 1947 को हुआ था, जो मतलब कमेटी बनाई गई थी उसने फिर डिसाइड किया था इसके बारे में। और लास्ट में जो हमारे पास 12 पॉइंट है, 12th वो है कि फर्स्ट और सेकंड स्केड्यूल के अंदर जो इसको 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट जो स्केड्यूल है उसके अंदर देखा गया जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल थे, इनको बंगाल जो था इसको डिवाइड किया गया, इसके बारे में बताया गया। अब इसके अंदर जो बंगाल का जो प्रोविंस के अंदर जो डिवीजन की गई थी उसके अंदर ये था। अब ईस्ट बंगाल जो वो पाकिस्तान के साथ था और वेस्ट पंजाब जो वो पाकिस्तान के था, जो सेकंड स्केड्यूल के अंदर था। अब ईस्ट बंगाल के अंदर जो इलाके रखे गए थे वो चिटागोंग डिवीजन रखी गई थी, ढाका डिवीजन रखी गई थी, प्रेसिडेंसी डिवीजन और राजशाही डिवीजन जो रखी गई थी। उनके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते थे वो सारे के सारे थे, मतलब 4 डिवीजन्स थी, चिटागोंग, ढाका, प्रेसिडेंसी डिवीजन और राजशाही डिवीजन। तो जो था सेकंड स्केड्यूल, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट किए गए वेस्ट पंजाब के इंक्लूड। उसके अंदर लाहौर डिवीजन जो ऐड की गई, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट था। और जो डिवीजन थी वो रावलपिंडी डिवीजन थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट अटक, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी को ऐड किया गया। और इसके अलावा फिर एक जो तीसरी थी वो थी मुल्तान डिवीजन, जिसके अंदर डेरा गाजी खान, झंग, लैलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड किए गए। यानी कि इसके अंदर 3 डिवीजन्स थी, लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन और मुल्तान डिवीजन। और जो इधर बंगाल के अंदर था वो चिटागोंग, ढाका और प्रेसिडेंसी और एक और था राजशाही डिवीजन्स। तो ये जो है वो इसलिए आपने देखा होगा जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से कम थी,
ड्यूरिंग जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1971 तक जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो वेस्ट में कम थी और ईस्ट में बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान की उस टाइम 60 मिलियन थी वेस्ट में जब 1971 था और 67 मिलियन थी ईस्ट में। तो अब जो है ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की। तो जो अब मतलब जो करंट जो पाकिस्तान है जो कि वेस्ट पाकिस्तान है 208 मिलियन हो चुकी है और बांग्लादेश की जो है वो पाकिस्तान से कम है। तो यहाँ पे 4 डिवीजन जो वो 4 मेजर डिवीजन जो वो ईस्ट बंगाल की थी और यहाँ पे जो वेस्ट पंजाब के अंदर जो टोटल 3 डिवीजन्स थी। सो ये था जो लॉर्ड माउंटबेटन का जून 3 का प्लान जो है उसके कौन कौन से पॉइंट्स है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।